बड़े नेता हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका हो, हाँ। वो अक्सर मोदी, अडानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया पे हमला करते रहते हैं। तो इससे क्या कांग्रेस को फायदा होगा? इससे पहले हम वो वीडियो देखेंगे। जी। No matter how delusional he might be, no matter how arrogant he might be, he is not this country. He is one individual citizen of this country. And the RSS have forgotten that there are 1.4 billion people in this country. And this country is not the RSS or the BJP or Mr. Narendra Modi. And in no way is a criticism or an attack on the Prime Minister, on the BJP or the RSS an attack on India. They are two different things. विपक्ष की बहुत बड़ी मीटिंग हुई। तमाम विपक्षी दल के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता आए। उसी दिन या अगले दिन प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि जितनी भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, एक झटके में प्रधानमंत्री जी ने जैसे सब धान 22 पसेरी सबको चोर बोल डाला। तो ये जो वीडियो हमने अभी देखा, तो इससे क्या लगता है कि जो हमला करते हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, इनसे इनको फायदा होगा क्या? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं जी, कि यदि आपने मैथ्स की बुक उठाई है जी, तो आप मैथ्स से पढ़े, उसमें हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल। हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। यदि पार्षद के चुनाव कहीं हो रहे हैं, निकाय के चुनाव कहीं हो रहे हैं, तो क्या उनमें यह बात आनी चाहिए कि भारत ने चाइना पर आक्रमण किया, भारत ने 62 का युद्ध जीता, भारत ने 71 का युद्ध जीता? ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। भाई, विधायक का चुनाव है, विधायक के पास एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कर सकता है। मध्य प्रदेश का चुनाव है, तो मध्य प्रदेश में जो सरकार बनेगी वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए क्या करेगी। मध्य प्रदेश में 3,92,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। उसके लिए आज हम उपभोक्ता राज्य हैं, उत्पादक राज्य की श्रेणी में नहीं आ पाए हैं पूरी तरह से। तो इसके लिए क्या करना है? जय श्रीवास्तव जी, आप भी इत्तेफाक रखते हो कि वास्तव में ये जो मोदी पे हमला है, अडानी पे हमला, भाई अडानी मोदी मध्य प्रदेश में ठीक है प्रचार कर रहे हैं, उनका अपना बिजनेस है, वो व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति यदि है, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बात है तो शिवराज की बात हो, कमलनाथ की बात हो, मध्य प्रदेश के युवाओं की बात हो, मध्य प्रदेश में उत्पादकता की बात हो, ये चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल। आपने क्रिकेट में देखते होंगे जी, एक जो बॉलर है वो जब बॉल फेंकता है उसके पहले वो फील्डिंग जमाता है। बिल्कुल। क्यों जमाता है? उसको मालूम है कि मैं यहां फेंकूंगा और बल्लेबाज जो है ये बॉल को यहां खेलेगा और हमारा जो ये फील्डर है वो कैच ले लेंगे। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि मैं क्यों लेके गया वर्ल्ड कप में, क्यों क्रिकेट की जिक्र कर रहा हूं राजनीति से हटके। मोदी हो या भाजपा, अमित शाह, वो ऐसे बॉलर है, वो पिच के बारे में जानकारी रखते हैं और वो इस टाइप का बॉल फेंकते हैं जिससे कैच आउट होने की संभावना ज्यादा रहती है। मैं विस्तार पूर्वक ये बताना चाहूंगा। मतलब ये है कि जिस पिच पर वो मजबूत है, जहां वो बल्लेबाज हो चाहे गेंदबाजी हो वो बेहतर ढंग से कर सकते हैं, ऐसे ही पिच वो चुनते हैं। यही समझना कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए हिंदुत्व की पिच पे खेलोगे तो इसके बहुत अच्छे प्लेयर है ये लोग। आप राष्ट्रीयता के पिच पे खेलोगे तो बहुत अच्छा प्लेयर है, राष्ट्र के नेताओं के पिच पे खेलोगे तो बहुत अच्छा प्लेयर है। इनके जो स्ट्रेटजी बनाने वाले जो लोग हैं कांग्रेस के, विशेष करके गांधी, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी के, ये अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि अगर मैं अटैक मोदी पे करूं या करूंगा तो यहां जो है मोदी हमेशा भारी पड़ेंगे। मोदी को चाहने वाले शिवराज को चाहने वालों से 3 गुना है। पिछले 18 में इसका प्रमाण हमने देखा है कि 18 में यहां पर गवर्नमेंट कांग्रेस की बनी, तुरंत बाद जब इलेक्शन लोकसभा का हुआ मध्य प्रदेश में तो यहां 29 में से 28 सीटें बीजेपी को मिल गई। इसके मतलब ये है कि मोदी को चाहने वाले लोग बहुत है। आप जब अटैक करते हो शिवराज को छोड़ के मोदी पर, तो वो उंगली आपके ऊपर उठती है। आप अटैक करते हो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर, तो उंगली आप पर उठती है। क्यों उठती है वो बता रहा हूं, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है। आप अटैक करते हो अडानी के ऊपर, तो उंगली आपके ऊपर उठती है। आप यदि शिवराज के ऊपर अटैक करते, मध्य प्रदेश शासन के ऊपर अटैक करते, व्यवस्था पर अटैक करते,
तो आप पर उंगली नहीं उठती। मैं एक एक करके तीनों का मैं समझा रहा हूं कि क्यों। मोदी से इस समय यदि आप फाइट लेना चाहोगे तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे सहित 500 नेता इकट्ठे करोगे तो एक मोदी के बराबर नहीं कर सकते। आप उसी मोदी के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो यहां कमजोर आपको पड़ना है। अब ज्योतिरादित्य के पीछे, जैसे कल के भाषण में प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य के लिए कहा कि ये गद्दार है, इनके जो इतिहास रहा है, कितने शानदार पलटवार उन्होंने किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, कि आप किस गांधी की बात कर रहे हो। तो जैसे आप पुरानी बातें कुरेदोगे तो इतने काला पन्ना तो जितना गांधी परिवार का है वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नहीं होंगे। बात वही की बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब वो एक दो पन्ना यदि काला है, उस पन्ने को आप कुरेदोगे तो आपको पूरा काला जो है, काली किताब सामने रख देंगे वो। तो जब उन्होंने कहा कि ये गद्दार है तो पलटवार ये हुआ कि ये कौन से गांधी ने कहा है, असली गांधी ने या नकली गांधी ने। तो मतलब यही है कि आप वहां भी कमजोर हो। आपके मकान यदि शीशे का हो तो आप पत्थर मत फेंको, क्योंकि घर आपके ही टूटने की संभावना ज्यादा है। अब आ जाइए आप अडानी के ऊपर। अडानी का कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आप मध्य प्रदेश में चल रहा है तो आप अडानी के अटैक कर रहे हो। आपका अडानी का अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, हिमाचल में बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां राजस्थान में चल रहा है। तो अडानी के ऊपर अटैक कर रहे हो तो आपके सरकार को बोलते क्यों नहीं भैया अडानी को बंद करो, अडानी के जो प्रोजेक्ट है उसको बंद करो। तो क्या होता है, ये जो तीनों लोग हैं यहाँ अटैक करने का मतलब है आप अपने आप को कमजोर कर रहे हो। आपको अटैक करना चाहिए मध्य प्रदेश के राजनीति को लेके, यदि मध्य प्रदेश में हो आपको अटैक करना चाहिए वहां भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इसमें छत्तीसगढ़ राजस्थान में, क्योंकि वहां सरकार दोनों आप ही के है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में वर्तमान जो सरकार है इसके ऊपर आप बोलोगे तो जनता के सीधे जो है गले उतर जाएगी बात। लेकिन अगर आप अटैक करोगे अडानी के ऊपर तो आप पर उंगली उठेगी कि आपके जो तीनों राज्य में सरकार है वहां तो आपके अडानी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसके बाद मोदी की तुलना आप क्यों कर रहे हो, यहाँ मोदी कौन सा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तीसरी बात यही है कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर अटैक कर रहे हो, वो अभी तक तो गद्दार थे तो आप ही के जमाने में थे भाई, वो तो आपके नेता थे। अभी 3-3.5 साल से वो इधर आए हैं, तो गद्दार तो तब भी थे। ऐसा तो नहीं है कि उनके बाप दादा ने जो है अभी गद्दारी करी है जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए। तो इसीलिए जो है इस पीच पर खेलना बहुत ही इनके लिए अच्छी बात नहीं है। जो वो उठा रहे हैं वो स्थानीय स्तर पे बात उठाएंगे तो उनको फायदा मिलेगा। मैं जो कहना चाह रहा था कि जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं इनके ऊपर हंसते हैं लोग, हंसी भी आती है क्योंकि आप इस टाइप के स्क्रिप्ट लिख के देते हो सत्यानाश करके। मैं अभी एक भोपाल के एक रैली के बारे में बताना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि अभी हाल ही में राहुल गांधी भोपाल आए थे, एक बहुत शानदार रैली निकाली, इतनी भीड़ देख के दंग रह जाओ, शानदार भीड़। मैसेज जाता है कि राहुल गांधी के जाने से जो है शानदार भीड़ हो गई वहां। 7 विधानसभा मध्य प्रदेश में है, 7 उम्मीदवार आपके उतरे हैं यहां रैली में। 2 उम्मीदवारों को आपने रैली में साथ में रखा है, एक आरिफ मसूद और एक आतिफ अकील, दोनों मुस्लिम कैंडिडेट हैं। रैली भले ही मुस्लिम एरिया में है, भीड़ भले ही दिख रहे, आपको मैसेज देना है 7 उम्मीदवारों को। अगर वहां पर मैं नहीं कोई बच्चा भी स्ट्रेटजी बना रहा होता तो ये बनाते कि 7 उम्मीदवार को रैली में भले ही 10 मिनट के लिए हो, क्योंकि पूरा नेशनल मीडिया जो है आपके रैली को कवर कर रहे थे। तो 7 उम्मीदवार को आपको वहां पर रैली में स्थान देना चाहिए था। आपने 2 उम्मीदवार को देके क्या संदेश दिया कि आप बाकी 5 के नेता नहीं हो, वर्ग विशेष के नेता हो। वर्ग विशेष के स्थान पे जो है आप रैली निकाल रहे हो और वही 2 उम्मीदवार है आपके केवल के भोपाल आप जिताने आए हो, ये मैसेज जाता है। तो जो यहाँ पर तैयारी करते हैं उनको ये चाहिए कि इस टाइप का मैसेज ना जाए। इस टाइप के जो है आप क्या, जो जितने भी साथों अगर एजेंडा आप जारी कर लेते हैं कि भैया आप 10 मिनट के लिए आ जाओ, राहुल गांधी के साथ में एक फोटो खिंचवाना है,
तो क्या चला जाता। बिल्कुल आपने दोनों को, उसके बाद आप नरेला गए। हाँ। वो मीडिया में जो रैली कवरेज किया है नरेला में, केवल 1.5 से 2 मिनट के जो है वहाँ पे मतलब मीडिया ने दिखाया, मतलब वहाँ वहां कवरेज नहीं हुआ। वही जो उम्मीदवार है नरेला का, हाँ। उसको भी आप रैली में शामिल कर लेते। हाँ। जहां आप जाने वाले थे, अरे भाई सातों नहीं उपस्थित हो सकते थे, एक कोई उम्मीदवार, ताकि आपके ऊपर ब्लेम ना लगे। हाँ। जो कोई भी एक, बाकी 5 में से एक उम्मीदवार को आपको रखना चाहिए था। संदेश बहुत गलत गया है। भीड़ जो है, आपने कहा ना एक बार, जो वचन पत्र के दिन आपने कपड़ा फाड़ने की जो बात है, हाँ। कपड़े फाड़ने की बात को लिया है, आपके वचन पत्र दब गए। हाँ। इसी प्रकार से जो है इतनी भीड़, हाँ। मैसेज देने के बजाय हाँ। मैसेज गलत, उल्टा मैसेज चला गया कि आप वर्ग विशेष के नेता हो। हाँ। भाई जो लोग कांग्रेसी है वो सभी वर्गों के हैं, और आप जो है एक नारा लगाते हो कि आप मोहब्बत की दुकान फैलाना चाहते हो नफरत के बाजार में, तो ये नारा को तभी चरितार्थ कर पाओगे जब आपके उसमें दिखाई देगा। मेरी कई लोगों से बात हुई। अब देखिए, आपके एक नेता, जिस दिन आपने उनको लेके वो रैली निकाले, उसी दिन ये वीडियो वायरल हुआ। हाँ। कि परिवार में लड़ाई झगड़ा, दोनों भाइयों के बीच में देखो किस टाइप के जो है लड़ाई हो रही। तो क्या होता है, हर चीज मैसेज बहुत ज्यादा काम करने वाला होता है। आपको मैसेज देना पड़ेगा कि मोहब्बत के दुकान में आपके नफरत के जो है चीजें नहीं है, नफरत के मोहल्ले में आपका दुकान है, ये दिखाना पड़ेगा। लेकिन आपने यदि मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा रखा और नीचे दुकान पे यदि नफरत के आपने चीजें रखी, तो आपके ऊपर मोहब्बती व्यक्ति के रूप में आप पहचाने नहीं जाओगे, आप नफरती कहलाओगे। तो मेरा ये कहना यही है कि जो स्ट्रैटेजी कांग्रेस के लोग बना रहे हैं उसमें इतने कमजोरी है कि हंसी आती है। इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े जो लोग, इतने अनुभवी लोग, वो इस टाइप के जो है स्ट्रैटेजी बना रहे जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। इतना अच्छा माहौल था, सब कुछ था, आपसे एक ब्लंडर हो गया, वही बाजार में चर्चा का विषय बना। तो ऐसा मौका आपको जनता को नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल जय जी, आपने ठीक कहा। मेरा अगला सवाल जय जी आप